आज के क्लास में हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। मतलब ये टॉपिक ये बताना चाहता है कि कैश बैलेंस को एडजस्ट करने के बाद आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, कैश बैलेंस को एडजस्ट करने के बाद आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, बीआरएस बनाना है। कब बनाना है? कैश बैलेंस को एडजस्ट करने के बाद। अब इसका क्या अर्थ है सर? ये कैश बैलेंस को एडजस्ट करने का अर्थ क्या है सर? तो समझिए जरा बात को। आप सभी पढ़ रहे हैं बीआरएस चैप्टर। बीआरएस चैप्टर कहता है, बीआरएस जो टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो कहता है कि जब भी अगर कैशबुक का बैंक बैलेंस पासबुक के बैलेंस से अगर मैच नहीं करता है तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जो कि मैच कर दे हमारे कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से, है ना। और उसी स्टेटमेंट को बीआरएस कहा जाता है। क्लियर है बात? यही कहता है ना जी कंसेप्ट बीआरएस का, कि कैशबुक का बैलेंस अगर पासबुक से मैच ना करे तो क्या किया जाता है? एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो कि कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कर देता है, और उसी स्टेटमेंट को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। यही बात है ना? अरे बोलो ना, यही बात है ना। तो सर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो कि कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के बराबर करता है, लेकिन अभी जो टॉपिक है जो कह रहा है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बैलेंस, तो इसका क्या अर्थ है? जरा अर्थ को समझिएगा बहुत अच्छे से। तो कहता है, मान लीजिए कि आप कैशबुक मेंटेन कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कैशबुक मेंटेन कर रहे हो, और कैशबुक पे जो आपका बैंक बैलेंस दिख रहा है वो अगर पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है तो आप पहुंच जाते हो बैंक कि भाई मैनेजर, ये हमारा कैशबुक का बैलेंस तुम जो मेंटेन कर रहे हो हमारा बैंक बैलेंस पासबुक में उसके बराबर मैच नहीं हो रहा है, तो दिखाओ कहाँ कहाँ एरर हुआ है, क्या क्या गलती हुआ है। अब मान लो कि ऐसा तुम कर रहे हो, जनरली साधारण तौर पे तो ऐसा ही होता है, और तुम ऐसे ही कर रहे हो। और जाने के बाद वहां पता चले कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसमें कि तुम पैसा जमा किए थे बैंक में तुम पैसा जमा किए थे, तो एंट्री क्या किए होगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अपने कैशबुक में यही एंट्री किए होगे ना। अपने कैशबुक में तुम क्या लिखे होगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाए होगे बैंक अकाउंट डेबिट करके। तो जब कैशबुक में इस एंट्री को दिखाए होगे तो कैसे दिखाओगे कैशबुक में एंट्री को? बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में जाओगे, अपोजिट वाला अकाउंट लिखोगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट किस कॉलम में? बैंक वाले कॉलम में। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि जो अमाउंट हुआ है ना, वो बैंक वाले कॉलम में लिखने के बजाय तुम कैश वाले कॉलम में लिख के रखे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा बैंक बैलेंस कम दिख रहा है कैशबुक में। अब बताओ, अगर ऐसा पता चला मैनेजर के सामने जाके, तो मैनेजर तुमको किस नजर से देखेगा? कहाँ पढ़ के आए हो ऐसा पूछेगा पहले। कहाँ पढ़ के आए हो? कॉमर्स 2.0 से नहीं पढ़े थे क्या? पूछेगा। भाई लेजर बनाना सीखे होगे ना? अरे मिश्रा जी सिखाए होंगे ना तुमको कि लेजर बनाना, कि बैंक अकाउंट डेबिट अगर हुआ है तो डेबिट साइड में जाके अपोजिट वाला अकाउंट लिखते हैं और अमाउंट बैंक का लिखते हैं, बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। मिश्रा जी सिखाए होंगे। मैनेजर ऐसा बोला, नहीं पढ़ के आए हो क्या कॉमर्स 2.0 से? ऐसा पूछेगा। बताओ, तुमको क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी क्या इस बात का कि बताओ गलती हम ही किए हैं? अब पहुंच गए हैं मैनेजर के पास, भाई मैनेजर चेक कराओ अपना पासबुक, चेक कराओ, बीआरएस मेंटेन करवाओ, प्रॉब्लम हुआ है, मैच नहीं कर रहा है। वो क्या कहेगा? तो सर थोड़ा एक बार खुद से देख लिए होते, एक बार खुद से पहले चेक कर लिए होते, काहे ला आ जाते हमको परेशान करने। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कर भी रहे हैं अपना काम, लेकिन आप भी जरा सा सोचिए, आप पहले गलती खुद ही करके आए हो। चलो कुछ और गलती की बात करते हैं। जैसे मान लो, इस टॉपिक को समझाने के लिए सब एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ और गलती की बात करते हैं। जैसे मान लो कि चेक तुमने इशू किया है मोहन को, तो एंट्री क्या करते हैं? मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब बैंक का पैसा कटा है, और तुमने क्या किया है कि कैशबुक में इसको बैंक अकाउंट का डेबिट कर दिया है, मतलब कैशबुक में डेबिट साइड में जाके लिख दिए हो। लॉजिक समझ रहे हो? जर्नल एंट्री में बैंक क्रेडिट हुआ है, लेकिन कैशबुक में जाके बैंक को क्या किए हो? डेबिट साइड में लिख दिए हो। तो बताओ गलती हुआ कि नहीं हुआ? गलती हुआ ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। और तुम पहुंच गए हो मैनेजर के पास कि भाई मैनेजर, मेरा बैलेंस तुम्हारे बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है, चलो मैच कराओ, बीआरएस बनवाओ। अब बताओ,
अगर तुम चेक इशू किए हो, अब बैंक को क्रेडिट लिखने के बजाय अगर डेबिट लिख दिए हो तो मैनेजर किस नज़र से तुमको देखेगा? गंदी नज़र से देखेगा, है ना? अरे वो इसी नज़र से देखेगा कि भाई तुम पढ़ के कहाँ से आए हो। वो मन में यही ना विचार करेगा, फिर से पूछेगा क्या कॉमर्स 2.0 से नहीं पढ़े थे क्या? समझ रहे हो? वो फिर से यही पूछेगा कि कॉमर्स 2.0 से नहीं पढ़े क्या? लॉजिक समझ रहे हो क्या? जाओ पहले अकाउंटिंग सीख के आओ, जाओ मिश्रा जी से क्लास लेके आओ, ऐसा कहेगा वो, है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो अब एक बात बताओ हमको, ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती हैं। बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, तुम कैश कॉलम में लिख दिए। जो क्रेडिट होना चाहिए था डेबिट में लिख दिए, डेबिट होना चाहिए था क्रेडिट में लिख दिए। तुम खुद दुनिया भर का गलती कर लिए हो और चले गए मैनेजर से निपटारा करने। भाई पहले खुद की गलती सुधार लो। सुधार लेने के बाद जब तुमको ऐसा लगे कि अब भी बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो मैनेजर के पास जाओ। वो कहते हैं ना, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सुने हो? तो कहने का अर्थ ये है कि पहले खुद को देख लो। जब खुद की गलती हो तो दूसरों की गलतियों को नहीं बताया करते। अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों पर नहीं भड़का जाता है। पहले खुद को देख लो, खुद की गलतियों को देख लो और उन गलतियों को ठीक कर लो पहले। और जब वो सारी गलतियां ठीक कर लेते हो, उसके बाद भी गड़बड़ अगर है तो आओ मैनेजर के पास, तो बीआरएस बनाओ। बस टॉपिक का नाम यही है सर कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तो बनाना ही बनाना है, बट कब बनाना है? कब बनाना है? आफ्टर एडजस्टिंग कैश बैलेंस। पहले आपको कैश बैलेंस अपना एडजस्ट कर लेना है। पहले आपको अपना कैश बैलेंस एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद भी अगर बैलेंस मैच ना हो तो आपको बीआरएस बनाना है। टॉपिक समझ गए? टॉपिक समझ गए? 2 एग्जाम्पल दिए, उतना ही मैं समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर इधर, हेलो। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि पहले खुद की गलतियों को देख लो, पहले खुद की गलतियों को सुधार लो और फिर जब फिर भी अगर मैच ना हो तो बीआरएस बनाओ। तो खुद की गलतियों को सुधारना पड़ेगा ना। मतलब ये टॉपिक बताना चाहता है कि अगर आपने कोई गलती किया है तो पहले अपने कैशबुक को एडजस्ट कर लो और एडजस्ट कर लेने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाए तो देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं पासबुक से। नहीं मैच हो तो बीआरएस बनाओ। मतलब हम लोग पहले क्या यहाँ 2 काम करने वाले हैं। पहले तो हम लोग कैशबुक को एडजस्ट करेंगे और दूसरा उसके बाद बीआरएस बनाएंगे। क्लियर है बात? तो कैशबुक को एडजस्ट कैसे करेंगे? तो कहता है कि अगर कोई भी गलती अगर पढ़ने के बाद, ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि गलती हमसे हुई है, मतलब गलती कैशबुक में हुई है, तो पहले उन गलतियों को ठीक किया जाएगा। ट्रांजैक्शन जो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको पढ़ने के बाद अगर ऐसा लगे कि गलती कैशबुक में हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी ऐसी गलती, अगर ऐसा एहसास हो तो पहले उस गलती को ठीक करेंगे। बीआरएस नहीं बनाएंगे, उस गलती को पहले कैशबुक में ठीक करेंगे। कैशबुक के बैलेंस को पहले एडजस्ट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? बीआरएस बनाएंगे। लॉजिक समझे? अरे बोलो। तो चलो इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसी तो गलती नहीं जो हमसे ही हुई है, कोई ऐसी तो गलती नहीं जो कैशबुक में नहीं होनी चाहिए थी और वो हो गई है। तो ऐसी गलती को पहले हम लोग ठीक करेंगे अपने कैशबुक में और जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बीआरएस बनाएंगे। समझ गए बात? उसके बाद भी अगर बैलेंस मैच ना किया तो बीआरएस बनाएंगे। लॉजिक समझ गए? यहां कितने काम होंगे? 2 काम होंगे। सबसे पहले कैशबुक को एडजस्ट करेंगे और फिर दूसरा बीआरएस बनाएंगे। बोलो ना, कोई दिक्कत? तो चलो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। मेरे पास एसबीपीडी बुक है, एसके सिंह राइटर है, पेज नंबर 322 सभी लोग निकाल लेंगे। मेरे पास जो इंग्लिश मीडियम का बुक है इसमें 322 पेज नंबर दिया हुआ है। अगर हिंदी मीडियम का बुक किसी के पास रखा है तो थोड़ा सा आगे पीछे दिया होगा, देख लीजिएगा। 363 363 पेज नंबर निकाल लीजिएगा, हिंदी मीडियम बुक में दिया हुआ है। जी हाँ, तो आइए अब आवाज बंद करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा और टेक्निकल है, बहुत ही सावधानी से ध्यान से देखना होगा तो समझ में आ जाएगा।
थोड़ा सा भी ध्यान भटकाए तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना है और एक एक ट्रांजैक्शन मेरे साथ करते चलना है। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सुनो, पढ़े क्या क्वेश्चन? चलो, लिखा है द कैश बुक ऑफ पुष्पेंदर सोज ₹8,265 यानी 8,265 रुपया दिख रहा है कैश बुक का बैलेंस। सुनो सुनो, लाइन से सुनो ध्यान से। द कैश बुक ऑफ पुष्पेंदर सोज ₹8,265 रुपया एज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर 2022 यानी 31 दिसंबर 2022 को पुष्पेंदर का जो कैश बुक है वो कैश बुक में कितना बैलेंस दिख रहा है? 8,265 रुपया दिख रहा है। बट आपने पाया कि दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन आपने पाया कि ये जो बैलेंस दिख रहा है कैश बुक में ये पासबुक से मैच नहीं हो रहा है। मैच होना चाहिए था ना, मैच नहीं हो रहा है। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करना। ऑन स्क्रूटनी यानी जांच करने पर यू फाइंड दैट, आपने पाया कि फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, यानी आपने पाया ये सब क्या है? कमियां हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस जो पासबुक के बराबर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आइए पढ़ते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन। 6 ट्रांजैक्शन टोटल दिए हैं लाइन से, 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ेंगे और 6 ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद वाला लाइन जरा पढ़िए तो अपने अपने बुक में क्या लिखा है? लिखा है फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एडजस्टेड बैलेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कैश बुक को एडजस्ट करना है। क्या करना है? कैश बुक को एडजस्ट करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक को पहले एडजस्ट करना है एंड प्रिपेयर देयर आफ्टर, और उसके बाद क्या बनाना है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/2022। जब एक बार कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट हो जाए उसके बाद आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है 31 दिसंबर 2022 को। तो यहां 2 काम करना है, पहला कैश बुक को एडजस्ट करना है और दूसरा बीआरएस बनाना है। बट कैश बुक को एडजस्ट कैसे करेंगे सर? ये तो हम जानते ही नहीं है। अरे अभी तो बताए हैं, पहले देख लेंगे क्या गलती हमसे हुई है। अगर गलती हमसे हुई है तो ठीक करेंगे, हमसे गलती नहीं हुई है तो उसको बीआरएस में भेजेंगे। जो गलती हमसे हुई है, जो गलती हमसे हुई है अकाउंटिंग से संबंधित एरर है, अकाउंटिंग करने नहीं आया है क्योंकि कॉमर्स 2.0 में नहीं पढ़ा था। ये सामने वाला व्यक्ति जो था पुष्पेंदर है ना, पुष्पेंदर। तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके कैश बुक को ठीक करेंगे क्योंकि गलती उससे हुई है, उसको अकाउंटिंग करने नहीं आया है। तो पहले अकाउंटिंग को सुधारेंगे और उसके बावजूद भी अगर मैच ना करे तो फिर बीआरएस बनाएंगे। लॉजिक समझ गए? तो चलो एक एक ट्रांजैक्शन करके पढ़ना शुरू करते हैं और पाते हैं, देखते हैं कि क्या ये गलती हमसे हुई है, अकाउंटिंग से संबंधित गलती है क्या? अगर है तो वो कैश बुक में जाएगा, अगर अकाउंटिंग से संबंधित गलती नहीं है तो बीआरएस में जाएगा। लॉजिक समझ गए? सुनो, तो कैसे बनाते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक? तो देखो, एडजस्टेड कैश बुक को बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट बना करके सिंपल जैसे हम लोग बनाते हैं बीआरएस वैसे बना सकते हैं एडजस्टेड कैश बुक। दूसरा तरीका हो सकता है कि कैश बुक का फॉर्मेट बनाएं, बैंक कॉलम केवल एक ही कॉलम रहेगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। और फिर अगर बैंक बैलेंस बढ़ाना होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक बैलेंस को कम करना होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मतलब एक प्रॉपर कैश बुक बना करके और तब हम लोग एडजस्ट करें। एक वो तरीका है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन यहां पर आपके सामने हम चाहेंगे कि सिंपल वे में प्रेजेंट किया जाए। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू ही कैश बुक को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टेड, हाँ इन द बुक्स ऑफ लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ पुष्पेंदर ना जी, इन द बुक्स ऑफ, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। इन द बुक्स ऑफ पुष्पेंदर, आवाज नहीं करना है बाबू। एज ऑन कब बना रहे हैं हम लोग? 31 दिसंबर 2022। चलो जल्दी से फॉर्मेट खींच देंगे,
जल्दी से फॉर्मेट खींच देंगे, और फॉर्मेट में कुछ खास है नहीं सर, बस हम लोग एक स्टेटमेंट बनाना है, हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना है बस, और उस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें यह दिखा देना है कि कैश बुक का जो बैलेंस एडजस्ट नहीं हो रहा है वो इस प्रकार से एडजस्ट किए हैं, जिसमें बस एक पार्टिकुलर का कॉलम होगा और एक अमाउंट का कॉलम होगा बस। और लिख देंगे हम लोग सबसे पहले कि कैश बुक का बैलेंस जो दिख रहा है वो कितना रुपया दिख रहा है, बोलो 8,265 रुपया। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, बोलो ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, बोलो कितना रुपया दिखा रहा है, 8,265 रुपया दिखा रहा है, यही है ना सर। डेबिट बैलेंस नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां प्लस में लिखे हो तो पता चल जा रहा है कि कैश बुक का प्लस बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस ही होता है। समझ गए बात, समझ में आनी चाहिए चाहे जैसे भी हो। आगे बढ़ते हैं सर, और ये बैलेंस लिखने के बाद हम लोग एक एक करके 6 के 6 ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 6 में से कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है क्या जो गलती हमसे हुई है। तो चलिए पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। लिखा है पहला ट्रांजेक्शन, ऑन 25 दिसंबर 2022, यानी 25 दिसंबर 2022 को द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 200 रुपया। यानी कैश बुक का जो पेमेंट साइड है, आप सभी से पूछना चाहेंगे कैश बुक का पेमेंट साइड कौन सा होता है, कैश बुक का पेमेंट साइड कौन सा होता है, हाँ, क्रेडिट साइड। और कहता है कि कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड जो है वाज अंडर कास्ट बाई ₹200, यानी 200 रुपया से अंडर कास्ट हो गया है। ये कास्ट, अंडर कास्ट क्या होता है सर, तो कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना, और अंडर का मतलब हो गया कम टोटल किया गया है, और ओवर कास्ट का मतलब होता है ज्यादा टोटल कर दिया गया है। तो यहाँ क्या लिखा है, अंडर कास्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है बोलो, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब कम जोड़ा गया है, यही अगर ओवर कास्ट लिखा होता तो इसका मतलब ज्यादा जोड़ दिया गया है। तो अब हमको एक बात बताओ, कैश बुक का पेमेंट साइड यानी कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब माइनस वाला साइड बोल सकते हैं, अरे बोलो ना, कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट वाला साइड मतलब माइनस वाला साइड बोल सकते हैं ना। डेबिट साइड तो प्लस वाला साइड होता है ना कैश बुक का, बोलो ना। कैश बुक के बारे में जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। कैश बुक पढ़े हो ना सब लोग, पढ़ाए हैं ना कैश बुक डिटेल में। तो कैश बुक का पेमेंट साइड का मतलब क्रेडिट साइड, माइनस वाला साइड, उसको कम जोड़ा गया है कितने रुपए से, यानी 200 रुपया से और माइनस होना चाहिए था, वो कम माइनस किया गया, यही अर्थ हुआ ना। अब बताओ, जोड़ने में गलती तुमसे हुई है, आकि बैंक आकि ये मतलब ये बताओ, तुम कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि क्या ये गलती तुम्हारी है या तुम्हारी नहीं है। यार जोड़ने में गलती हुई है, बताओ, जोड़ घटाओ तुमको नहीं आ रहा है, जोड़ने में तुम टोटल जोड़े हो, कम जोड़ दिए हो। अब बैंक मैनेजर के ऊपर चढ़ जाओगे। ठीक करके बताओ, ठीक करके बताओ कहाँ गलती हुआ। अरे भाई पहले अपने जोड़ घटाओ तो देख लो, कहीं तुमसे जोड़ घटाओ में तो गलती नहीं हुआ है, कहीं तुम डेबिट क्रेडिट में तो गलती नहीं किए हो, देख लो एक बार। और देखने पर क्या पता चला, पहली गलती कम जोड़ दिए हैं। अब बताओ इसमें मैनेजर की क्या गलती है, ये बीआरएस में भेजने लायक है क्या, नहीं सर, ये गलती तुमसे हुई है। तुम लॉजिकली देखो इसको ढंग से, ये नहीं होनी चाहिए थी। तुम खुद टोटल कम जोड़ दिए हो और इसके लिए तुम बीआरएस बनाने जाओगे मैनेजर के पास, कहोगे कि भाई मेरा 200 रुपया कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है और तुम्हारे पासबुक में 200 रुपया कम दिख रहा है, वजह क्या है चेक कराओ। और वजह चेक करने पर पता चला कि तुम जोड़े गलती हो। सोचो किस नजर से देखेगा मैनेजर तुमको, कहेगा जाओ पहला में एडमिशन कराओ और जोड़ घटाओ सीख के आओ। समझ गए, बोलो ना। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि सर ये जो गलती हुई है कि 200 रुपया से कम जोड़ा गया है कैश बुक का क्रेडिट साइड यानी पेमेंट वाला साइड, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, 200 रुपया से और जोड़ देंगे। और जोड़ने का मतलब क्या है जानते हो, अरे क्रेडिट साइड है ना भाई, वो पेमेंट वाला साइड है ना, माइनस वाला साइड है ना। 200 रुपया से कम माइनस हुआ है मतलब 200 रुपया से और माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 200 रुपया से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने का मतलब लेस होगा ना सर, बोलो ना, लेस करेंगे। कौन सा वाला ट्रांजेक्शन बोलो,
पहला नंबर ट्रांजेक्शन को लेस करेंगे। क्या लिखा है बोलो कि द पेमेंट साइड, बोलो ना, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक was undercast by rupees 200। तो इसको क्या कर देंगे, 200 रुपया से कम माइनस हुआ था तो 200 रुपया से और माइनस कर देंगे हम लोग, तो माइनस में लिखेंगे ना। चलो एक ट्रांजेक्शन हो गया, अब दूसरे ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। दूसरा लिखा है ए चेक फॉर रुपीज 130 रुपया, यानी 130 रुपया का एगो चेक है, इशूड ऑन 28 दिसंबर। वो इशू किया गया था 28 दिसंबर को। इशू करने का मतलब जानते हो ना, किसी को दिया गया था, किसी थर्ड पर्सन को, जैसे मोहन सोहन को दिया गया था। तो मान लो कि मोहन को 130 रुपया का चेक दिया गया था 28 दिसंबर 2022 को, वॉज टेकन इन द कैश कॉलम। अरे भाई चेक दिए हो ना, चेक दिए हो ना। अगर मोहन नाम के व्यक्ति को चेक दिए हो तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखोगे ना, बैंक का पैसा माइनस करोगे ना, बैंक वाले कॉलम में ना अमाउंट लिखोगे। और तुम क्या किए हो, कैश कॉलम में लिख दिए हो। अब बताओ गलती तुमने किया है, अकाउंटिंग तुमको नहीं आ रहा है, चलेगा मैनेजर के पास तुम। अच्छी बात है, अच्छी बात है ये भाई। बैंक में से पैसा माइनस होना चाहिए था ना अगर चेक दिए हो तो। तुम क्या किए हो, टेकन इन द कैश कॉलम, कैश कॉलम में लिख दिए हो। गलती किसकी है, अरे बोलो ना, गलती किसकी है? हमारी गलती है। नहीं नहीं, इस पुष्पेंद्र की गलती है। किसकी गलती है? पुष्पेंद्र की गलती है। अपने आप को गलती क्या है बोले, किसकी गलती है? तो ठीक कौन करेगा? चलो, तो बीआरएस में जाएगा क्या ये ट्रांजेक्शन? नहीं जाएगा। कहां जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। कहां जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। तो आ जाओ, क्या करना होगा सर हमें? 130 रुपया का चेक इशू किए थे, तो जब किसी को चेक इशू करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ता है ना, बैंक को माइनस करना पड़ता है ना। बोलो ना जी, अगर किसी को चेक इशू करते हैं तो बैंक को माइनस करना पड़ता है। हमें बैंक को माइनस करना चाहिए था, बट हम बैंक को माइनस नहीं किए हैं, कैश को माइनस कर दिए हैं। कैश कॉलम में दिखाने का मतलब कैश को माइनस किए हैं। तो बताओ, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जो माइनस करना चाहिए था बैंक कॉलम वो माइनस नहीं हुआ है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो चलो माइनस कर देते हैं। माइनस का मतलब लेस, लेस करेंगे। दूसरा वाला ट्रांजेक्शन भी समझ में आ रहा है क्या? अब बस जो ट्रांजेक्शन लिखा है लिख दो। ए चेक फॉर रुपीज 130, 130 रुपया का जो चेक है उसको इशू किया गया है, लेकिन बैंक कॉलम में दिखाने के बजाय कैश कॉलम में गलती से लिख दिए हैं। तो चेक फॉर रुपीज 130 इशूड बट वॉज टेकन इन द, बोलो ना, इन द कैश कॉलम। तो बोलो माइनस करेंगे ना 130 रुपया, माइनस कर दिए। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। चलो अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन कहता है कि ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज 150 रुपया वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी 150 रुपया का जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट माने समझते हो, जमा करना, यानी कि बैंक में कुछ जमा किया गया, तभी तो डिपॉजिट लिखते हैं। तो बैंक में जमा किया गया है 150 रुपया, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। और ये मान के किया गया है कि बैंक कॉलम है ही नहीं। अरे भाई लॉजिक सोचो, जब तुम बैंक में जमा किए हो तो अमाउंट को कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था ना, बैंक अकाउंट डेबिट। और यहां माना गया है कि बैंक कॉलम है ही नहीं। क्या लिखा है? एज देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। ऐसा लग रहा है रिकॉर्डिंग देखे कि बैंक कॉलम है ही नहीं कैश बुक में, ऐसे रिकॉर्डिंग हुआ है। और बैंक कॉलम नहीं है का मतलब कहां है, कहां लिखे हो? कैश बुक, कैश कॉलम में। कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था ना जब कुछ जमा किए हो बैंक में, तो लेकिन कहां लिख दिए हो? कैश बुक के कैश वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में लिखना चाहिए था। डिपॉजिट किए हो तुम पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तुम कैश अकाउंट डेबिट किए हो। बताओ किसकी गलती है? किसकी गलती है? पुष्पेंद्र की गलती है। किसकी गलती है? पुष्पेंद्र की। तो ठीक कौन करेगा? मैनेजर। मैनेजर ठीक करेगा, पुष्पेंद्र ठीक करेगा। समझ गए?
तो 130 रुपया जो जमा किए हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा है ना। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने का मतलब ऐड करेंगे तीसरा नंबर ट्रांजेक्शन को। समझ गए बात? बोलो। लिखेंगे ए डिपॉजिट of rupees 150 was recorded wrongly, गलती तरीके से रिकॉर्ड हो गया है इन कैश कॉलम में। समझ गए बात? कितना रुपया बोलो? 150 रुपया को जोड़ देना है, तो प्लस कर देंगे। चलो चौथा नंबर ट्रांजेक्शन। चौथा नंबर ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे ढंग से। लिखा है चौथा नंबर ट्रांजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बड़ा गौर से देखेंगे। 3 ट्रांजेक्शन तो आसान था, समझ लिए। चौथा मजेदार है। चौथा समझिए। तुम लिख क्यों नहीं रही हो? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्या बताओ? कोई बहुत भारी लग रहा है? ये बहुत भारी लग रहा है क्या जी? आसान है। चलो अब चौथा नंबर ट्रांजेक्शन। चौथा नंबर ट्रांजेक्शन सभी लोग पढ़ेंगे। लिखा है चौथा नंबर ट्रांजेक्शन पढ़े क्या? लिखा है ऑफ द टोटल चेक, यानी कुछ चेक था अमाउंटिंग टू रुपीज 11,515 रुपया, और उस चेक का टोटल अमाउंट कितना था? 11,515 रुपया उस चेक का अमाउंट था। ठीक है। ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 महीना जो था उसके लास्ट सप्ताह में ड्रॉन किया गया था, यानी किसी को लिखा गया था चेक एग्रीगेटिंग टू 7,815 रुपया, और जिसको चेक लिखा गया था 11,515 रुपया का, उस 11,515 रुपया में से वो व्यक्ति, सामने वाला जिसको चेक लिखा गया था, वो व्यक्ति 7,815 रुपया ही इन कैश करा पाया है। हमने तो इशू कर दिया 11,515 रुपया का चेक इशू कर दिया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिसको चेक दिए हैं वो उस 11,515 में से सिर्फ और सिर्फ 7,815 रुपया ही बैंक में लेके गया है चेक, बाकी का चेक अभी लेके नहीं गया है। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती है? पुष्पेंद्र की कोई गलती है क्या? इसने तो चेक देना था, दे दिया। क्या पुष्पेंद्र की गलती इससे पता चल रही है क्या? अरे भाई पुष्पेंद्र ने चेक दिया, अब सामने वाला लेके नहीं जा रहा है तो उसमें पुष्पेंद्र की क्या गलती? पुष्पेंद्र तो चेक देते ही अपने बैंक अकाउंट को माइनस किया होगा। बोलो, जिसको भी चेक दिया है जैसे ही चेक दिया होगा अपने बैंक बैलेंस को माइनस किया होगा पुष्पेंद्र। अच्छी बात है। अब सामने वाला चेक लेके बैंक में नहीं जा रहा है तो उसमें हम क्या करें? पुष्पेंद्र क्या करे? समझ रहे हो? तो ये पुष्पेंद्र की गलती नहीं है, यानी ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। ये कहां जाएगा? बीआरएस में जाएगा। कहां जाएगा? जो यहां नहीं आएगा वो बीआरएस में जाएगा। लॉजिक समझ गए? तो यहाँ चौथे नंबर ट्रांजेक्शन पे टिक कर लो। सब लोग अपने अपने पेन से टिक कर लो, या पेंसिल से रखे हो तो। चौथे नंबर ट्रांजेक्शन के पास टिक कर लो। टिक एक ठो लाइन बस छोटा सा टिक कर देना है, छोटा सा लाइन। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ध्यान में रहे कि जब हम लोग बीआरएस बनाएंगे तो वापस से ट्रांजेक्शन नंबर 1 नहीं पढ़ने जाएंगे, 2 नहीं पढ़ने जाएंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे, सीधे चौथा नंबर ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे बीआरएस बनाने जाएंगे। तो ठीक है, तो काम कम हो जाएगा ना। टिक करके रखोगे तो मालूम रहेगा, टिक करके रखोगे तो मालूम रहेगा कि हाँ ये ट्रांजेक्शन जो है ये बीआरएस का है कि नहीं, मैंने बीआरएस में जाने वाला है। तो उससे समय कम लगता है सवाल बनाने में, नहीं तो फिर वापस से पढ़ के एनालाइज करोगे कि भाई बीआरएस में जाएगा कि कैश बुक में जाएगा, तो कितना समय लग सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए ध्यान रहे, ट्रांजेक्शन को छोटा सा टिक कर लो ताकि पता चले कि ये बीआरएस में जाने वाला है। चलो अगला ट्रांजेक्शन पढ़े क्या? लेकिन बीआरएस तो अभी बाद में हम लोग बनाएंगे, अभी तो एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं
क्या अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे कि क्या एडजस्टेड कैश बुक से संबंधित है कि नहीं है। आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है आप लोगों का, 2 बार अभी तक रोक चुके हैं, मना कर चुके हैं, ध्यान रहे तीसरी बार ना मौका पड़े। लिखा है 5वां ट्रांजेक्शन, डिविडेंड्स ऑफ ₹250 यानी 250 रुपया का डिविडेंड यानी लाभांश है, कलेक्टेड बाय द बैंक के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है, एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200 रुपया पेड बाय इट यानी बैंक के द्वारा पेड भी कर दिया गया है 200 रुपया, वो आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बताओ कि ये कैश बुक की गलती मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। भाई बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन बाहर किया है, वो हमको कैसे पता चलेगा यार? हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उससे डिविडेंड आ गया है, लाभांश आ गया है, बैंक में अकाउंट पर आता है ना पैसा, वो हमको कैसे पता चलेगा? अब ना मोबाइल का जमाना आ गया है, तो अब ना फटाक से मैसेज आ जाता है, बट पहले ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। सर बैंक ने बाहर कोई पेमेंट रिसीव कर लिया या बाहर कोई पेमेंट कर दिया, हम जब तक बैंक में जाएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो जो चीज हमको पता ही नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या हमारी गलती है? अरे पता होता और तब नहीं रिकॉर्ड करते तब ना हमारी गलती है। जिसके बारे में हमें पता ही नहीं वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या हमारी गलती कैसे हो गई? हमें पता होता और तब हम रिकॉर्ड नहीं करते तब ना हमारी गलती थी। लेकिन जब हमें पता ही नहीं था तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, तो क्या इसमें हमारी गलती है? नहीं है। यानी ये ट्रांजैक्शन भी कैश बुक की गलती नहीं मानी जाएगी। भले कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ लेकिन फिर भी कैश बुक की गलती नहीं मानी जाएगी। तो इसको भी टिक कर लो, ये भी कहाँ जाएगा? बीआरएस में जाएगा। लॉजिक समझ गए? बोलो ना। चलो अब 5वां के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन बच गया है, 6ठा ट्रांजैक्शन, जो क्या कहता है देखो। लिखा है ए चेक इशूड फॉर ₹350 350 रुपया का चेक है, इशू किया गया है, वह रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कैश बुक में 2 बार लिख लिया गया है। अरे भाई रुको जरा, 350 रुपया का चेक तुम इशू किए हो, 350 रुपया का चेक इशू किए हो, तो जिसको भी इशू किए हो, मोहन सोहन किसी को भी इशू किए हो, तो मोहन सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक बार ना लिखोगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट एक बार ना करोगे। जितना रुपया का भी चेक तुम दिए हो उतने रुपया से एक बार ना बैंक को माइनस करोगे। यहां तुम 2 बार माइनस कर दिए हो। ये बताओ गलती किसकी है? पुष्पेंद्र की गलती है, कैश बुक की गलती है। समझ रहे हो बात? अरे बोलो ना। तो बताओ ये कैश बुक में जाएगा कि बीआरएस में जाएगा? कैश बुक में जाएगा। क्लियर हो गया बात? ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए कि गलती किसकी है। अगर पुष्पेंद्र की गलती है, अकाउंटिंग में कुछ गलती हुआ है तो फिर कैश बुक में आएगा, और अगर अकाउंटिंग की गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग है ट्रांजैक्शन पढ़ के, तो वो बीआरएस में जाएगा। लॉजिक समझ गए? तो चलो ये वाला ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगा ना। चलो तो लिख देते हैं। बताओ ऐड होगा कि लेस होगा ये भी जान लो भाई। तो चेक किसी को इशू किया गया है 350 रुपया का, और 2 बार लिखा गया है, मतलब चेक इशू करते हैं तो बैंक बैलेंस को माइनस करते हैं ना, और 2 बार हो गया है, मैंने 2 बार माइनस हो गया है। होना चाहिए था 1 बार, अब माइनस हो गया है 2 बार। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 2 बार ऑलरेडी माइनस हो गया है, तो ठीक करने के लिए 1 बार प्लस करना पड़ेगा ना। 2 बार माइनस हो गया है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बार को प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि प्लस करने का मतलब ऐड करेंगे। समझ गए बात? कौन नंबर ट्रांजैक्शन है? 6 नंबर। चलो लिख लो जल्दी से। ये चेक issued for ₹350 was recorded। अरे बोलो ना। was recorded कितना टाइम? recorded twice माने 2 बार। recorded twice in the cash book। अरे कहने का मतलब जो ट्रांजैक्शन लिखा है हम उसी को उठा के लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन लिखा है उसी को हम लिख रहे हैं, अलग से कुछ अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। इसलिए आप सभी भी लिख सकते हो। आया बात समझ में? रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बोलो कितना रुपया? 1 बार 350 को प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2 बार माइनस हो गया, तो ठीक करने के लिए 1 बार को प्लस करना पड़ेगा, तो ऐड कर दिए। चलो खत्म हुआ ट्रांजैक्शन। अब चलो टोटल फिगर बताओ, हमको जोड़ करके टोटल फिगर बताओ कि सर
ये यहाँ पर बैलेंस एज पर कितना आ रहा है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, है ना जी, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे थे, एडजस्टेड कैश बुक बना रहे थे। तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितना आया बताओ तो, यानी कि कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद कैश बुक का फिगर कितना हो रहा है, बोलो, जोड़ घटाव करो। हाँ बोलो, 8,435 रुपये, जोड़ घटाव कर लिए, 8,435 रुपये। अपने मन से किए हो ये पता चल रहा है, जानते हो क्या है, कि आंसर से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि अपने मन से किए हो। अब कहोगे तो सर फिर तो गलती है, आंसर से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आंसर में तो 8,485 रुपया लिखा है, हमारा तो 35 ही आ रहा है, तो गलती है सर हमारा। जी नहीं, आंसर गलती दिया है, एडजस्टेड कैश बुक का आंसर बुक में गलती दिया है। यही बीआरएस, इसी चीज को अब बीआरएस में लेके हम जाएंगे, इसी फिगर को, इसी 8,435 को। हाँ देखना बीआरएस में ऑटोमेटिक बैलेंस मैच कर जाएगा। सर यहां गलती है तो बीआरएस भी गलती होना चाहिए, क्योंकि यही फिगर बीआरएस में जाने वाला है, तो बीआरएस कैसे बराबर आ सकता है, तो बीआरएस भी गड़बड़ आना चाहिए, लेकिन बीआरएस का आंसर अपने आप मैच कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ का फिगर आंसर में गलत दिया है। समझ के बाद तो चलो आप लोग भी लिख लो, मतलब यहाँ पे 3 के जगह पर बुक में 8 कर दिया है आंसर में। समझ के बाद मिसप्रिंटिंग हो जाता है बुक में कभी कभी, चिंता नहीं करना है। चलो अच्छा है, अच्छी बात है कि अपने से कैलकुलेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का एडजस्टेड कैश बुक। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या, नहीं सर, अभी इसमें और क्या बनाना है, दूसरा काम क्या करना है। ये तो पहला काम था एडजस्टेड कैश बुक बनाना। अरे जा, ऊपर तो हम लिखे ही नहीं कि एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, ऊपर तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं हेडिंग में कि एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं। लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, देखो लिख दे क्या, यहां लिख देते हैं मिटा के नीचे जहां डेट लिखे वहां पे, यहां लिख देते हैं एडजस्टेड कैश बुक, और डेट लिख देते हैं, डेट कब था बोलो ना, 31 दिसंबर 2022। हो गया, काम खत्म, ठीक है सर। अब आइए, अब फटाफट क्या कीजिए सर, बीआरएस बनाइए, बीआरएस का फॉर्मेट बनाइए, बीआरएस का फॉर्मेट बनाइए, जल्दी लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से फॉर्मेट बना दो। एज ऑन कौन से डेट को बना रहे हो बोलो, 31 दिसंबर है ना जी, 31/12/2022। जल्दी से बीआरएस का फॉर्मेट खींच लो। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने बीआरएस का फॉर्मेट, सिंपल सा। आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि बीआरएस का फॉर्मेट कैसे खींचते हैं। चलो, एक हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, एक ठो पार्टिकुलर और एक ठो अमाउंट। चलो जल्दी से हमको एक बात बताओ कि बीआरएस में जो हम लोग लिखते हैं, बैंक सबसे पहले जो बैलेंस लिखते हैं, शुरू में जो बैलेंस लिखते हैं, वो कैश बुक का भी लिख सकते हैं, पासबुक का भी लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं। और जो भी लिखेंगे गलती उसी में होगा, सुधार उसी में होगा, किसके अकॉर्डिंग, सामने वाले के अकॉर्डिंग। तो हमको एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या हमको कैश बुक का बैलेंस पता है या पासबुक का बैलेंस पता है? क्या पासबुक का बैलेंस पूरे क्वेश्चन में कहीं बताया है? नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, कैश बुक का बैलेंस। और कैश बुक का भी हम लोगों ने एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाला है, ऊपर वाला निकाला है ना, तो वही फिगर वाला लिखना पड़ेगा जी। तो चलो लिखते हैं बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। बताओ कितना रुपया आया है, 8,435 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? चलो, और आप लोगों को मैंने टिक कराया था, बताइए बीआरएस में जाने वाले टोटल कितने ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन में? कितने ट्रांजेक्शन है बीआरएस में जाने वाले? टोटल कितने ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन में? मैंने टिक कराया था। कितने क्वेश्चन मैंने, कितने ट्रांजेक्शन? 2 ट्रांजेक्शन। कौन कौन? पहला ट्रांजेक्शन नंबर 4 और दूसरा ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो 4 और 5 को केवल पढ़ लिया जाए, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो चौथा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। चौथा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, सभी लोग अपने अपने बुक में ध्यान से देखेंगे और क्या लिखा है उसका अर्थ समझाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। एक बार में काफी आसान है, क्योंकि बीआरएस आप लोग पढ़ रखे हो,
बीआरएस के ढेर सारे सवाल बना रखे हो तो ये आसानी से बन जाएगा, कोई टफ नहीं है। और इसके साथ ही हमारा सवाल भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो पढ़ते हैं। लिखा है, बस 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगने वाला है, जल्दी से पढ़ते हैं। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग, ट्रांजेक्शन नंबर 4, सभी लोग गौर से देखें। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,515 रुपया ड्रॉन इन द लास्ट वीक, यानी 11,515 रुपया का जो चेक है वो लास्ट वीक में लिखा गया था, पिछले सप्ताह में लिखा गया था दिसंबर का। चेक एग्रीगेटिंग टू 7,815 रुपया और इन कैश इन दिसंबर। उस 11,515 रुपया का जो चेक हमने लिखा था, तो हमने जब चेक 11,515 का लिखा था तो हम 11,515 रुपया ना अपने कैशबुक में माइनस किए होंगे। अपने कैशबुक में हम कितना माइनस किए होंगे? जितना चेक लिखे थे। चेक कितने का लिखे थे? 11,515 का। तो हमारे कैशबुक में तो 11,515 रुपया माइनस होगा ना सर? अरे बोलो ना भाई। तो चलो जरा इसको जैसे हम बनाते हैं, ये रहा कैशबुक और ये रहा पासबुक, मालूम है ना आप लोग को? ऐसे साइड में एगो, ताकि किसमें क्या हुआ है ये पता चल जाए। बोलो ना, समझ में आ रहा है ये? तो सर हमारे कैशबुक में तो 11,515 रुपया ना माइनस में होगा। बोलो ना, हमारे कैशबुक में तो 11,515 रुपया ना माइनस होगा सर। लेकिन उस 11,515 रुपया में से सिर्फ और सिर्फ 7,815 रुपया ही इन कैश हुआ है दिसंबर में। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति जिसको हम 11,515 रुपया का चेक दिए थे, उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 7,815 रुपया ही इन कैश करा पाया है। मतलब बैंक में चेक ले गया है मात्र कितने रुपए का? 7,815 रुपए का चेक। तो बैंक में हमारे पासबुक में तो केवल और केवल 7,815 रुपया ही तो माइनस हुआ होगा ना सर? समझ में आ रहा है क्या? बैंक में केवल पासबुक में इतना ही माइनस हुआ होगा जितने का वो चेक लेके बैंक में गया है, उतना ही रुपया ना बैंक में माइनस हुआ होगा। चलो तो ये सिचुएशन क्वेश्चन में हुआ है, ये हमने लिख दिया। अब कंसेप्ट पर वापस से आते हैं। यहां लिखा है सबसे पहले एडजस्टेड कैशबुक। जब कैशबुक का बैलेंस लिखा है तो गलती किसमें है? कैशबुक में। सुधार किसमें करेंगे? कैशबुक में। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पासबुक के अकॉर्डिंग। मतलब पासबुक ने जो किया होगा वही करेंगे। पासबुक ने क्या किया है सर? पासबुक ने सिर्फ और सिर्फ 7,815 रुपया माइनस किया है। और आप कितना करके रखे हो माइनस? 11,000। समझ रहे हो बात? पासबुक ने कम माइनस किया है, 7,000 रुपया माइनस किया, आप 11,000 माइनस कर दिए हो सर। आप ज्यादा माइनस कर दिए हो। पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है ना, क्योंकि गलती किसमें है? कैशबुक। तो जो पासबुक ने किया होगा वही हम भी करेंगे। पासबुक ने 7,000 ही रुपया लगभग माइनस किया है, आप 11,000 लगभग माइनस कर दिए हो। बताओ, आप ज्यादा माइनस कर दिए हो ना। तो पासबुक के बराबर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कुछ अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? लगभग 4,000 रुपए को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तब न जाके बात बनेगी, तब न जाके बराबर होगा पासबुक के। अरे भाई आपके बैंक में माइनस ज्यादा हो गया है, आपके कैशबुक में माइनस ज्यादा हो गया है, तो पासबुक के बराबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा प्लस करना पड़ेगा, तो ये फिगर घट के आएगा इसके बराबर। बहुत ही समझ गए? मतलब ये आपको ऐड करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? कौन सा नंबर ट्रांजेक्शन है ये? चौथा ट्रांजेक्शन। ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? बोलो ना। और शॉर्ट में इसको ऐसे लिख दो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलो बताओ कितना रुपया सर, इसमें से कितना रुपया हम प्लस कर दे कि इसके बराबर आ जाए? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, जो फिगर बचेगा बीच का वही करेंगे हम लोग यहाँ पर। बोलो कितना रुपया आ रहा है? 3,700 रुपया। वेरी गुड, इसको ऐड कर देंगे। चलो अगला देखो, अगला नंबर ट्रांजेक्शन बोलो कौन सा था? बीआरएस वाला ट्रांजेक्शन नंबर 5। लिखा है डिविडेंड ऑफ 250 रुपया कलेक्टेड बाय द बैंक। चलो मेरे साथ साथ जल्दी से बताओ तो, बैंक के द्वारा डिविडेंड कलेक्ट कर लिया गया है कितने रुपए का? बोलो ना कितने रुपए का? 250 रुपया का। 250 रुपया का डिविडेंड बैंक के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है, मतलब पासबुक में प्लस कर लिया गया होगा ना 250 रुपया। बोलो ना, लेकिन वो हमें पता थोड़ी होगा। अरे भाई बाहर बैंक ने कोई लाभांश कलेक्ट कर लिया है। मेरे कंपनी मैंने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया था वहां से बैंक में सीधे लाभांश आ गया है, डिविडेंड आ गया है। वो हमें कैसे पता होगा जब तक हम बैंक में नहीं जाएंगे? तो हमें नहीं पता होगा तो कैशबुक में तो लिखे नहीं होंगे, यानी कैशबुक में कुछ भी नहीं है, जीरो है। खैर ये सिचुएशन हुआ है क्वेश्चन में, बट कंसेप्ट पर आते हैं। गलती किसमें है?
कैशबुक में, तो किसके अकॉर्डिंग ठीक करेंगे? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक ने क्या किया है? प्लस किया है, कितना रुपया? 250 रुपया। तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। पांचवा ट्रांजेक्शन का पॉइंट नंबर ए, क्योंकि पांचवा ट्रांजेक्शन में 2 को पॉइंट दिया है ना, ऐड कर देंगे। क्या? डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यही हुआ है ना जी? कैश बुक डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ऐड कर देंगे। कितना रुपया? 250 रुपया। चलो अगला ट्रांजेक्शन, उसी में पांचवें ट्रांजेक्शन में अगला पॉइंट लिखा है कि एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 200 रुपया पेड बाय इट, यानी 200 रुपया का सब्सक्रिप्शन यानी चंदा पेड किया गया है। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और वो कैश बुक में नहीं लिखा गया है। तो चलो जल्दी से बताओ कि 200 कितना रुपया जी? 200 रुपया का चंदा अगर पेड किया गया है बैंक के द्वारा, तो क्या वो हमें पता होगा? क्या नहीं, हमें पता नहीं होगा। तो इसलिए बैंक ने क्या कर दिया है सर बताओ? 200 रुपया माइनस कर दिया है। बैंक ने 200 रुपया माइनस कर दिया है, लेकिन वो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब हमारे कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है। तो बताओ गलती किसमें है? अरे बोलो ना, कंसेप्ट बोलो, गलती किसमें है? कैश बुक में गलती है। कैसे पता कैश बुक में गलती है? क्योंकि बीआरएस में सबसे पहले कैश बुक लिखा है, इसलिए गलती कैश बुक में है। क्योंकि पासबुक के बारे में तो पता ही नहीं है पासबुक का बैलेंस क्या था, तो प्लस माइनस किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। तो गलती किस में है? कैश बुक में। सुधार किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक ने क्या किया है? -200, तो हम भी क्या करेंगे? -200। माइनस मतलब लेस। बोलो ना, ट्रांजेक्शन नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी, सब्सक्रिप्शन पेड, चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, लिख लेना। चंदा तुम लोग देते हो ना तरह तरह के ओकेजन पर, वही चंदा बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पेड, सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द, बोलो ना, कैश बुक। तो क्या करना है हमें? माइनस करना है ना। कितना रुपया? 200 रुपया माइनस करना है। माइनस का मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे। कोई डाउट किसी को? बोलो, किसी को कोई डाउट? बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलो अब ये सारे के सारे फिगर एडजस्ट हो गए, तो लास्ट में जो बचता है उसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? बैलेंस एज पर। ऊपर में कैश बुक है तो नीचे क्या आएगा? पासबुक। वेरी गुड, अच्छे से सीख गए हो बीआरएस। चलो चलो बताओ, प्लस माइनस करते आओ तो ऊपर से नीचे की तरफ, प्लस माइनस करते आओ ऊपर से नीचे की तरफ, जल्दी। कोई करेगा? 8435। चलो कैलकुलेटर पे देखो, देखो तो बोलो 8435। कैलकुलेटर दिख रहा है? 8435 प्लस 3700 प्लस 250 माइनस 200 बराबर 12185। कोई दिक्कत किसी को? और चेक करो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। चेक करो आंसर दिया है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। इतना रुपया बोलो, कोई दिक्कत किसी को? तो इसके साथ ही ये टॉपिक, ये क्वेश्चन खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होता है, और इनफैक्ट इसके साथ ही हमारा बीआरएस नाम का चैप्टर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण नाम का चैप्टर भी खत्म होता है। और आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है सर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।